अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। पीर का दिन है, 8:15 हो रहे हैं। फर्स्ट राइड मैंने पकड़ ली है फेज 4 से राहत कमर्शियल की लेने जा रहा हूँ। ये देखें जी, 0815 ये वाली राइड लेने जा रहा हूँ। ये यूनाइटेड है, 17 लेन से है राइड। जाना ही नहीं रहा था, छोटी सी राइड है, बस आते ही अगर आ गई तो मैंने कहा फड़ लो, छड़ो नहीं। और मैं इसके पीछे पीछे हूँ ना, ये रास्ता दे रहा है। और अब मुझे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ये कहीं डीएचए की ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी रोड की ऐसी की तैसी करने जा रहे हैं। ये आगे देख रहे हैं, ये भी लोडेड है। मतलब कोई ना कोई रोड तो गई आज डीएचए की। शुक्र है कुछ अमन था, लेकिन मुझे लग रहा है ये अमन तबाह करने जा रहे हैं आज। ऐसे करके इनको अराइव कर दें। और ये ड्रॉप है जी। जी भाइयों, ये डीएचए कॉलेज ड्रॉप किया है, ये राहत कमर्शियल है, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है। 7 मिनट में राइड कंप्लीट हो गई। पहली राइड ये आई, बिल डन हो गया, 300 रुपए बिल निकला इनका। यहीं पे रुक के अगली राइड पकड़ते हैं। एक राइड ना मैंने पकड़ी है इसके लिए, हबीबी यूनिवर्सिटी के लिए। इसका मैं चेक कर लूं फेयर, क्योंकि 1.17 का पीक फैक्टर तो नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं एस्टिमेट देख लूं। किधरो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं थोड़े इंतजार बैठा। 887 रुपये, 887 रुपये का मतलब है 800 रुपया अर्निंग। 887 मतलब 900 में पड़ रही है हबीब की राइड, तो मैं समझता हूँ ले लेनी चाहिए। ये वाली राइड मैंने पकड़ी हुई है, 1.17 के पीक फैक्टर में है, तो सही है, बुरी नहीं है। करीम ने ना वहाँ की अर्निंग जो मारनी है वो अगर यहाँ से ये कैंसिल करके करीम पे भी बुक करेगा, करीम पे भी अगर मैं पकड़ूं तो यही 660-70 अर्निंग मारा जाएगा। उससे बेहतर ये है कि 900 रुपए की राइड बन रही है। 1.17 इतना को खास पीक फैक्टर नहीं है, लेकिन चलते हैं। यहाँ पे काम की राइड ढूंढते ढूंढते टाइम लग सकता है। ये शहर कमर्शियल है, यहाँ से राइड है। आ गया हूँ राइड पे, ड्रॉप करते हैं। अभी बातें वहीं पे चल के कर लेते हैं। कर लिया जी मैंने इनको पिक। ये एयरपोर्ट वाला रास्ता मैंने लिया। वहां से जौर से भी साफ ही बता रहा था, लेकिन ये हबीब यूनिवर्सिटी के लिए, पहलवानगढ़ के लिए ये रास्ता बेहतरीन रहता है, क्योंकि ये बना भी दिया गया है। पहले पीछे ये स्कूल के पास से टूटा फूटा था, लेकिन ये स्कूल की वजह से ही इन्होंने बनाया। बड़ा बेहतरीन सिस्टम किया हुआ है। हबीब यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप करना था। अच्छा, ये लड़का बहुत अच्छा था जी। आया, बैठा, गपशप की मैंने, और मैंने पूछा क्या आ रहा है। कह रहे 900 समथिंग आ रहा था। मैंने कहा यार जो ऊपर समथिंग आ रहा था ना, वो है मेरी तरफ से आपको स्पेशल वाला डिस्काउंट। इसको अगर आपने हटाना तो हटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते हाँ मसला ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर इनके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करके 900 रुपए में मैंने इनको डन किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। ये हबीब ये यूनिवर्सिटी। हबीब का गेट है, मैंने पीछे बच्चे को ड्रॉप किया है। रुपया 900 वसूली हो गई है। अब यहीं पे रुकना है ताकि अगली राइड में मैं आसानी से पकड़ सकूं ना जी। उधर छाऊंगा है, उधर घुमा के आते हैं। चलिए, 1.4 का पीक फैक्टर इस पे अगेन येंगो। और पहले वाली तो मुआवते हो गई ना हमारी। अब ये कोई अंकल है कॉल तो किए, राबे सिटी के पास से राइड है। राबे सिटी की लोकेशन लगाई इन्होंने, कहते हैं आपने अंदर आना है, कोई बेंगलोर है उधर आना है, आपने उधर नहीं जाना, राबे सिटी के अंदर नहीं जाना। मैंने कहा मैंने अंदर वैसे ही कोई नहीं जाना था, मेन पे आता तो मैं पिक कर रहा था। कहते नहीं थोड़ा सा आगे आएंगे, घरों से पिकअप है। क्योंकि इसके अंदर जो राबे सिटी के अंदर का माहौल है ना, मैंने दिखाया था आप दोस्तों को, बहुत भयानक है, गाड़ी की सेहत के लिए बहुत खराब है। अब इन्होंने लोकेशन तो लगाई है, ये देखें बिल्कुल यहाँ की। अराइव मैं इनको इधर ही कर दूंगा। जाने इन्हें जुबैदा से 1.4 का पीक फैक्टर इस पे लागू है। यहाँ पे पीक फैक्टर अच्छे वाला लगा हुआ था। मेरा था कि इसमें से अच्छे वाली मैं राइड ले सकता हूँ, लेकिन आई नहीं कोई। तो अब ये भी जाते चोर की समझे लंगोटी है, क्योंकि झड़ रहा है ना। 10 बजे करीम का तो वैसे ही खत्म हो जाना है, तो करीम का 1.2 का लगा हुआ है। तो यहाँ से अंकल कह रहे हैं कहीं से, ये राबिया बेंगलोर नहीं, कुछ तो राबिया सिटी तो इधर गुजर गया ना जी। अच्छा, इसको अराइव तो इधर कर दूं ना, ऐसे करके ऐसे। ये कह रहे थे कि जो कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जा रहा है, हाँ ये बेंगलोर। ओके, खोल दिया जी बंदे ने गेट। हाँ ये बता रहा है बंदा। अच्छा, ये घर है, ये देखें, ये राबिया सिटी के बराबर में राबिया बेंगलोर। गुड है गुड है गुड है। ये तो आगे बंद है, अराइव मैंने कर दिया है। यहाँ से घुमा लेते हैं, ये इधर खुला हुआ है सिस्टम। इधर ना मैं घुमा के रुक जाता हूँ, और ये अंकल आ जाए। हॉस्पिटल की राइड है तो मतलब कोई मरीज ही होंगे, अल्लाह करे चल सकते हूँ, क्योंकि अगर पीछे जाना पड़ा ना तो पीछे वाली गली का हालत बड़ा खराब है। खैर रिवर्स में तो मैं जा सकता हूँ। रिवर्स में देखे ना, दोनों गाड़ियों के बीच में जगह, अगर मरीज है भी तो मैं रिवर्स में से जाके इनको पिक कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। और मरीजों के साथ वैसे भी हमारा मोहब्बत है, जरा हम वो करते हैं।
जन्नत भी तो सीधी करनी होती है ना अपनी। मैं आ गया आपकी लोकेशन पे, आप आ रहे? अंदर आ गए हो? हाँ जी, अबे आ रहा हूँ। आ जाए आ जाए। बातें होगी अंकल के साथ, उनको पता नहीं चला कि आप आ गए हो, अभी कॉल किए तो कह रहे हैं मैं आ गया आ गया आ गया। अब देखना ये वो पीछे से आ रहे हैं, क्या बात है, ये तो गुड वाले अंकल है, चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जुबैदा है जी, ड्रॉप कर दिया मैंने अंकल को, वो जा रहे हैं। 15 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई, 700 रुपया बिल, 700 रुपया वसूली हो गई। चीज बड़ी अच्छी हुई है। टाइम दिखाने का मकसद ये है कि मैं 15 मिनट में जौहर से यहां तक पहुंच आया हूं। ना तो जौहर मोड़ पे ट्रैफिक था, ना बैरिया यूनिवर्सिटी पे ट्रैफिक था, बिल्कुल साफ सुथरा। ये तो मुजजा सा हो गया है कि इस टाइम पे पीर वाले दिन आज ट्रैफिक नहीं था। और ट्रैफिक पुलिस वाले आगे अपनी दिहाड़ी तो बना रहे थे ब्रिज के नीचे खड़े होके, लेकिन पीछे उनका भी कारनामा सरंजाम नजर मुझे नहीं आ रहा था। बहरहाल शायद आज अवाम निकली काम हो, क्योंकि वो फलस्तीन वाला चक्कर चल रहा है, वो धरनों वरनों की हड़तालें चल रही हैं। क्योंकि अभी मैं आते हुए न्यूज सुन रहा था, ये अंकल हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे साबित हुए। बहुत आला किस्म का बंदा, बेटा बेटा कह रहे थे, इखलाक का बंदा, अच्छा बंदा, और अच्छी गपशप रही। मुझसे इंटरव्यू भी किया, मैंने इनको सीधा सीधा इंटरव्यू दिया है। और कहते आखिर में दुआ दे के गए हैं कि अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। मैंने कहा आमीन। इनको जाना उस साइड पे था तो कहते हैं बेटा इधर उतार दो, मैंने थोड़ा सा पीछे आना और मैं क्रॉस कर लूंगा, आगे से घूम के होगा। मैंने इनको बोला कि मैं आपको घुमा के ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी वहीं पे जाना होगा, उधर उस साइड पे हैदराबाद की तरफ निकलना पड़ेगा। तो कहते नहीं नहीं बेटा आप इधर ही रुक जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इधर ड्रॉप कर दिया, इधर ही बैठा हूँ, 2 मिनट देख वेट करता हूँ, आ जाए अगली राइड। करीम की राइड इसलिए नहीं ले रहा था, इस पे पिक फैक्टर बहुत लगा हुआ था। मैंने कहा करीम की राइड अभी लेके जाऊं, 1.42 का वो है, तो उसकी बज रही थी। आलमगीर की राइड बज रही थी, वो जो है ना होटल फरहान के बराबर में, वहां की डायरेक्ट राइड बज रही थी। मैंने हटा दी 1.2 के पिक फैक्टर में। डर इसकी वजह से हटाई कि मैंने कहा जौहर पे इतना आज पीर है, रश होगा, और इसको लेना बेहतर इसलिए समझा। एक तो मैंने कहा रश में थोड़ा सा लगा लेंगे, इसको वेटिंग लगा लेंगे। दूसरा पिक फैक्टर है 1.45 का पिक फैक्टर था, 700 रुपए बिल मारा। मैं समझ रहा था 800-850 मार लेगा, लेकिन यही है भी तो, किलोमीटर भी तो इतना ही है ना जी, 8 किलोमीटर टोटल, तो 700 बिल सही है, गुजारा है, बेहतरीन है। अच्छा जी, आ गई एक राइड और करीम के आई है, इधर कोकिन पार्क है ना, यहाँ से है, शेर फैसल की है, ड्रॉप करते हैं, ऑफिस की राइड है। और इसको कोकिन पार्क कहते हैं, बिल्कुल जी ये सही है। और इस गली में जाके ना, ये गार्ड मुझे देख रहा है, सलाम क्यों किया, वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि मुझे तो नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानता। ये समझ रहा होगा कि शायद यहाँ के रिहायशी की गड्डी है, बट रिहायशी की तो नहीं है, मैं तो मुसाफिर हूँ। फिर भी इसकी मेहरबानी, सलाम तो कीता। इतनी इज्जत कौन करता है भाई आजकल के जमाने में। इसको ऐसे करके अराइव किया, सही है, गुड है, बुरी नहीं है, राइट, अच्छी है। तिजारा की है, तिजारा की बुकिंग भी ये दूजे वाली थी, और इसको मजबूरन कैंसिल करना पड़ रहा है। 10 मिनट हो गए, इसको मैसेज किया हुआ है, इस नवाब ने ना मैसेज देखा है ना जवाब दिया है, अभी बोल रहा है कमिंग, वरना मैं इसको कैंसिल करने जा रहा था। आ गई थी जी, लेडी जी ने सॉरी बोला। मैंने कहा मैं 12 मिनट तक आपका वेट करता रहा हूँ, धूप पे बैठ के, नंबर आपका लग नहीं रहा, मैसेज किया आप जवाब नहीं दे रही, आखिर में आपने मैसेज डाला कि कमिंग। उनका थोड़ा सा एहसास करो दूसरों का। कहती सॉरी भाई, अब सॉरी बोल दिया, बात ही खत्म। मैं क्या बोलूं, मजीद मेरा दिल ही नहीं किया और बात करने को। 5 मिनट की राइड, 12 मिनट उधर वेट करना पड़ा किड गार्ड की। खैर कैंसिल कर दिया, कैंसिल बोल रहा हूँ, डन कर दिया। इसको रेट तो मैं 2 स्टार ही करूंगा, क्यों वेट करवाया इसने। रेटिंग का मालिक बनता ही नहीं है ऐसा कस्टमर जो इतना वेट करवाए। धूप है, थोड़ा सा एहसास करना चाहिए ना अब इन लोगों को। कैड की राइड है, ठीक है, आपकी जेब से नहीं जा रहे, ऑफिस की जेब से पैसे जा रहे हैं, राइड बुक करके बैठ गए, वो भी 200 रुपए वाली राइड बुक करके आप अगले बंदे को जलील करे। मेरा फुल प्लान था कि मैं निकल जाऊं बस, फिर मैंने कहा लेडीज हैं और एक राइड भी चलो कंप्लीट हो जाएगी, 12 मिनट भी जाया हो जाने थे हमारे जो बैठे रहे, और आया भी 1 किलोमीटर दूर से लेने के लिए। तो बस अपने मजबूरी के तहत जो है ना करना पड़ता, वरना ऐसे कस्टमर का इलाज ये, जैसे ही आके गेट को हाथ मारे, गेयर मारो और निकल जाओ। अगर कैंसलेशन मिलती हो तो बंदा यही करे, कैंसलेशन नहीं मिलती तो फिर मजबूरी है, कंप्लीट करनी पड़ती है। कैंसलेशन मिलती हो ऐसे कस्टमर का 1-2 दफा ऐसा इलाज हो, ठुके उसको 200-400 रुपए का, अगली दफा वो आपके जाने से पहले गेट पे होगा। और ऐसा हुआ करता था जब कैंसलेशन अवेलेबल थी। कस्टमर 2 मिनट का वेट बर्दाश्त, 2 मिनट के 20 रुपए पड़ जाते थे इनको, तो ये वेट बर्दाश्त नहीं करता था। शुरू में खैर 6 रुपए बनते थे, बाद में 10 रुपए तक वेटिंग गई थी, तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। अभी तो इनकी मौजें लगी पड़ी हैं जी, जलील करते हैं राज के। खैर एक दिन में एक आध कस्टमर ऐसा निकल आता है, सारे तो नहीं। अब 12-14 के साथ हमारा
मतलब रिश्तेदारी है कस्टमर्स के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह 12-14 तो अच्छे होते हैं, एक आध बीच में ऐसा कोई निकल आता है। मैं मूव ऊपर कर सकता था तारिक रोड वगैरह की तरफ, लेकिन इस टाइम पे तारिक रोड 11 बजे के बाद सन्नाटा। राइडों ने जो सहारा देना है, एयरपोर्ट की राइड यहाँ से निकलेगी जहां तक मैं समझता हूँ। चलो DHV की कहीं और की निकला है इधर से। एक तो फरहान के पास से जाके करते हैं नाश्ता, अंडा पराठा हल्का फुल्का ही सही, और चाय ऊपर से अच्छे वाली मिल जानी है हमें, और फिर यहीं पे वेट करूंगा राइड निकलेगी। यहाँ से गेस्ट हाउस वगैरह है ना, यहाँ से सारा मिलेगा, वही राइड पकड़ के निकल जाएंगे। एयरपोर्ट वगैरह का राउंड घूम जाए, चस आ जाएगी। अभी एयरपोर्ट की राइड है ना, वहां से गो एयरपोर्ट की वापसी ले आएंगे, चस आ जाएगी। ये आ गया क्या है, दिल्ली स्वीट्स। हाँ दिल्ली स्वीट्स है, और ऐसे करके हमने यहाँ से यू टर्न लेना है। इधर वैसे रुका जा सकता है, लेकिन वो आलमगीर है तो नाश्ता कर लीजिए। यहाँ पे छाव मिली, ये आलमगीर, और ये आ गया अपना पराठा, और ये आ गया अंडा। अच्छा इसको मैंने फुल फ्राई करवाया अभी, और ये ऊपर सिर्फ काली मिर्ची, नमक के साथ भी इतनी नहीं बनती अपनी, क्योंकि काली मिर्ची अच्छी होती है। हेल्दी सिस्टम बना है ना जी, बस ये थोड़ा सा अनहेल्दी है, घी में तला हुआ है। बाकी गुड अख्तर खान हमारा ओके है। बिस्मिल्लाह। अंडा देखें, जबरदस्त वाला पराठा देखें, से एक चाय इसकी 4 बजे 5 बजे तक चल जाना है। और उसके बाद भी अगर मैं एक चाय पी दूंगा ना, और भूख को मैं लारा लगाऊं, मैं पूरा दिन इसी पे चल सकता हूँ, और लगाऊंगा भी लारा। आजकल थोड़े से ना ईद के बाद खाना पीना ज्यादा कर दिए, गड़बड़े, इतना खाना पीना अच्छा नहीं है। मैंने पानी रखा हुआ है, और पानी भी आखिरी सांसों पे है। ऊपर से मैं इतना पानी पीता नहीं, बस सिर्फ थोड़ा सा 2 घूंट लिए, और ये राइड बज रही है। अच्छा नहीं जी, ऐसे करके सुक्की राइड 300 वाली, और ये आ गई चाय। चलो जी, चाय आ गई, चाय दिला ली, चेक करो जरा, ये ओरिजिनल 1 नंबर चाय है। तो ये 800 रुपए में आ गई है जिना इंटरनेशनल के लिए राइड, एयरपोर्ट के लिए हाईबिट में आई है। चलते हैं इनको लेकर। ये कोई रॉयल इन है, अब ये थोड़ा सा आगे ही बता रहा है। हाँ सही है, और इधर ही से सर्विस से ही निकलूंगा, और वहां से घूम के आ जाऊंगा, वो क्या बोलते हैं, हैबिट वाले ब्रिज की तरफ से ना, इधर वापस तारिक रोड नहीं जाता, इस गली से है जी। जी भाइयों, ये एयरपोर्ट है जी, आया हूँ, ड्रॉप किया है बंदे को, 800 रुपया वसूली हुई। ऊपर तो खाली पड़ा है, नीचे पार्किंग फुल है। इधर हम भी 10 मिनट आसरा कर लेने की कोशिश करता हूँ। इधर खाली जगह, यहाँ पे रुका हूँ, और ऊपर ही राइड आ गई है नूरानी कबाब के लिए। 1030 में हाईबिट में आई है, इसको ले रहा हूँ, ड्राइव पे ही है। बंदे को मैंने बोले ऊपर आ जाए, आ रहा है। ये वो सामने है नूरानी कबाब हाउस, और ये सामने ऑपोजिट साइड पे लाके मैंने ड्रॉप कर दिया बंदे को। ये मिजान बैंक के, इससे 1000 रुपया वसूली होगी। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पैसे इसमें डालो, इसमें अभी 800 रुपये डालने पड़ेंगे। आ गई जी एक राइड, DH के लिए करीम पे आई है राइड, ले रहा हूँ। ये खालिद बिन वलीद रोड और कश्मीर रोड के दरमियान से ये राइड है जी। करके ड्रॉप करने के बाद बताते हैं। निजाम कोई चंगा लग नहीं रहा, स्वाद नहीं आ रहा, बस ये 2 जो राइड है इन ड्राइव वाली लगी करीम चंगी चस मस नहीं बना रहा। अगर मैं करवाऊं राइड का आप दोस्तों को, तो ये वाली राइड है, बदर कमर्शियल की राइड है जी। हाँ जी भाइयों, बदर कमर्शियल जी, हाँ पहुंचे हैं जी। राइड ड्रॉप की है जी। कितने की राइड ड्रॉप की है जी? 630 रुपए की राइड। और अब यहाँ पे देखना ये है कि हमें अगली राइड कहाँ से मिलनी है जी। ये बिल निकला है जी। और अब ये कोस्टा कॉफी है, और यहाँ से नीलो सलून है ना जी, यहाँ से आई है राइड बदर के लिए वापस। छोटे शहबाज पे आ गया था, इधर से ये सलून है, लेकिन इधर अब क्रॉसिंग का बड़ा चक्कर होता है, इधर उधर गाड़ियां हैं। छोटी सी ये राइड है, छोटी सी। ये बदर कमर्शियल है, ड्रॉप कर दिया जी इनको मैंने, की थी, डन हो गई। अब 3:26 हो रहे हैं, मुझे बुलाया गया है। फेज 2 वाली जो अपनी प्राइवेट वाली बुकिंग है, उनकी कॉल आ गई है, कह रहे हैं 3:45 बजे तक आ जाए। मैंने कहा ओके जी। अब सही टाइम पे मैं इधर आ गया, तारिक रोड से जो राइड मिली वो भी सही हो गया, ये भी एक राइड हो गई है। उनके साथ चलते हैं, बन जाएगा कोई सिस्टम, दिहाड़ी अपनी बन जाएगी इंशाल्लाह। देखते हैं वो कहाँ जाते हैं, बताया नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कह रहे हैं कि आप 3:45 बजे तक आ सकते हैं। मैंने कहा जी मैं आ सकता हूँ, मसला नहीं है। अब जा रहा हूँ उनकी तरफ, है 15 मिनट है, पहले ही पहुंच जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ दोस्तों इनको पिक करने के लिए। यहाँ से देखिए क्या व्यू नजर आता है, और ये भी अभी फूल वूल भी नजर आ रहे हैं अच्छे वाले। इनको पिक करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ मैं आप दोस्तों को कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे।
ये शहबाज है जी बर्थडे वाला। वहां से गया था फेस टू से अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ धूप पे बैठ के। और अब यहाँ से देखें आगे कहाँ जाना है। अब ये जनरेशन जी इधर आया हूँ। यहाँ पे पार्किंग मिली, आज उधर पार्किंग नहीं मिली, पहले उधर मिल जाती थी पार्किंग। हाँ जी, अब ये सिलेक्ट शेल यहाँ पे आया हूँ, ये फेस 4 वाले पे। अब देखें यहाँ से कब तक फ्री होते हैं और फिर घर जाना है। 6:14 यहाँ तक हो गए हैं, 2 घंटे 2.5 हो गए मुझे इनके साथ। जी भाइयों, 6:39 ड्रॉप किया मैंने, पहिए लिए 3,000। अब 3,000 कमाने के बाद मुझे भूख लग गई है, तो वो जो पराठा था ना, अंडा पराठा सवेरे वाला, उसकी एनर्जी खत्म, 0 हो गया है। अब कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, और उसके बाद फिर हमने मतलब इतनी एनर्जी 3,000 कमाने पे नहीं लगी, इतनी एनर्जी हमारी 3 राइडें करीम की करने पे लग जानी है। अब मुझे लगता है ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिहाड़ी मिहाड़ी हमारी सीधी पदरी होगी है, बस पेट्रोल के पैसे निकालने हैं, कुछ राइडें जो है ना बाकी करीम के साथ कर लेने की कोशिश करते हैं, हल्का फुल्का खा लें। अच्छा, इसमें रनिंग क्या थी टोटल? रनिंग यहाँ से फेस टू से शहबाज से जमजमा से फिर जनरेशन, जमजमा उस साइड पे, फिर जनरेशन, और फिर फेस 4, और फेस 4 से फिर फेस 2, और फिर फेस 2 से अभी यहाँ पे। तो यही रनिंग थी टोटल, बस वेटिंग टाइम ही है। तो 3,000 रुपए बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त सीन रहा। तो मेरे ख्याल में इतने काम हमने वैसे भी किया हुआ है एप्लीकेशनों पे, और बाकी पेट्रोल का देख लेते हैं। अभी जरा हल्की सी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे कुछ खा लूं, अब पता नहीं खाने का मिलेगा क्या। चावला नु मत्था देवना पंप से या बर्गर नु, जो कि दोनों मेरे वो जो है ना गड़बड़ है। परसों भी मैंने चावल खाए, आज फिर चावल खाने पड़ जाते हैं। अभी 7 बज रहे हैं, देखता हूँ क्या करना है, अवॉइड ही करूं, चाय पी के गुजारा करूं, साथ में बिस्किट खाऊं, कंजूसी प्रोग्राम करता हूं। साथ में एक पैकेट इसको बोलूंगा बिस्किट ला के दे, वो पूरा पूरा मीठा मीठा जाएगा, जी लूंगा। और एक फुल चाय बहुत है, मैं समझता हूँ इसी पे जी लेते, कंजूसी करते हैं, क्योंकि खाना आजकल बहुत खाया जा रहा है, वेट बढ़ रहा है। वेट को मेंटेन रखने के लिए ना मुझे बस फिर ये भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। कभी कभी मैं जुड़ जाता हूँ खाने पे, तो फिर अन्नी पा देता हूँ, और फिर बाद में जब देखता हूँ कि वेट ऊपर जा रहा है तो फिर कम खाना पड़ता है। ये ओशियन मोशन है, रोड़ा है, और उसके बाद रोड़ा इधर पार्किंग मुझे मिलेगी, मिल जाएगी। चाह आ गई, आए नाल कंजूसी प्रोग्राम आ गया, बस इसे तैसा जीवना हूँ। ये ब्लॉक 2 है जी। ओहो, राइड बच गई। एक राइड एंड की है इधर लाके, वो वहीं से इसको तो हटाऊं ना, कार्ड की राइड थी। अभी तक चाय वाय वाला काम किया नहीं था कि राइड आ गई थी प्लाजा से, दी प्लाजा से, 2 तलवार से इधर लाया हूँ। मैं कहा चलो सोनी जी, वेट करवाया मैंने इनको, बट खैर है, छोटी जी सोनी जी राइड कंप्लीट होगी ना जी। राइड भी आई है डॉल्मेन के लिए, मेरिन ड्राइव से है। एक राइड और करनी है, 6 होने वाली हैं, ये ले जाऊंगा 6 हो जाएंगी। 7वें वाली एक राइड करनी है, और 0 बिल निकला इनका। ये डॉल्मेन की बैक साइड है, ड्रॉप किया है। अरे बाबा जी, और मैं बाहर तो निकल आया हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? डॉल्मेन के सामने जाके बैठूंगा, क्योंकि राइड तो यहाँ से डॉल्मेन से निकलनी है, और मेरा इरादा भी है कि मैं यहीं से राइड लेके निकलूं। अगर चला गया उधर ईस्टीड वगैरह तो प्रोग्राम लंबा हो सकता है, और फिर शहबाज जाना पड़ेगा, तो यहीं से राइड निकल आए तो जान छूटे। ये सामने इसके ना, इधर मैं अटकाने की कोशिश करूंगा। ये राइड आई है जी सीवी अपार्टमेंट से वापस डॉल्मेन की ले रहा हूँ, दूर से है, कोई रोड़ा नहीं, ड्रॉप करके घर भाग जाना है। अराइव करके बैठा हूँ, बंदा आ नहीं रहा, क्या बनेगा? शायद कैंसिल होने वाली ये राइड है। हाँ जी भाइयों, ये डॉल्मेन मॉल अगेन, फ्रंट पे ड्रॉप कर दिया बंदे को, आ गया था, फिर देर बाद आया था। 220 इनका बिल निकला। ऐसे डन करो, 7 राइडा साड़ियां पूरियां। अब चलते हैं घर की तरफ। जरा इधर आप दोस्तों को हिसाब किताब करके बता दूं, क्या पाया क्या खोया। 9 बजने में से अभी 15 मिनट बाकी हैं, 17। और रनिंग जो है ना जी, वो ये देख लें आपके 121 km आज की है रनिंग। कल का काम इसके ऊपर 1600 था, मतलब 1600 का आज काम है, समझ रहे हैं। 589 एक यंगो पे राइड, और इस पे एक यंगो की राइड हमने 900 में सुबह की हुई है, हरकत वाली। 1600 इन ड्राइव पे अर्निंग। डिटेल को समझे जी, 3,000 रुपये जो हमने प्राइवेट की शाम में, 900 रुपया सवेरे वाली प्राइवेट जो हबीब पे ड्रॉप की, 1600 रुपया इन ड्राइव, और फिर ये 2700 रुपये करीम का बोनस मिलाने के बाद टोटल हुआ, और 589 यंगो की राइड जो नजर आ रही है। टोटल काम 8,789। 2,2200 रुपए का इस काम के ऊपर पेट्रोल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज रनिंग जरा कम हुई है, प्राइवेट ने सहारा दिया, और बेहतरीन सिस्टम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त रहा, और यही काम है जी। अब टाइम है, थोड़ा सा और भी खेला जा सकता है, लेकिन
2 करूं, फिर 3 राइडें लाजमी है ना 2 करूं, एक ना मिले, सर में दर्द हो जाता है, फिर इंतजार कर करके खप खप के मोबाइल के साथ ना, तो बेहतर यही है कि कल रात वाला अगर सर में दर्द नहीं डालना तो घर भाग जाओ। सोना काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह। कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर करो। चास लो जिंदगी दी, खुश रहो। अल्लाह हाफिज।